आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं ज्योतिष विषय का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ज्योतिष विषय के इम्पोर्टेंस को जानने के लिए चलते हैं हम मैत्रेय ऋषि जी के पास। एक बार मैत्रेय ऋषि जी के मन में ज्योतिष शास्त्र को लेकर बड़ी जिज्ञासा उठी और उन्होंने सोचा कि मैं किस गुरु के पास जाऊं जो मुझे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान दे सके। तो वे घूमते फिरते ढूंढते ढांढते पहुंचे महर्षि पाराशर जी के पास। और महर्षि पाराशर जी के पास जाके उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। नमस्तस्मै भगवते बोध रूपाय सर्वदा परमानंद कंदाय गुरु अज्ञान विध्वंसने। गुरुवर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप परमानंद को प्रदान करने वाले हैं, आप अज्ञान का नाश करने वाले हैं, और प्लीज मुझे बताइए कि ज्योतिष विषय का सार क्या है। तो पराशर मुनि जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, शुक्लाम बरधरम विष्णु शुक्लाम बरधराम गिरा प्रणम्य पांचजन्यम च पीड़ाम याभ्याम धृतम द्वयम। उन्होंने स्वयं श्वेत वर्ण से विभूषित भगवान विष्णु और श्वेत वस्त्रों से विभूषित माता सरस्वती को प्रणाम किया, जो वीणा और पांचजन्य शंख धारण किए हुआ। तत्पश्चात उन्होंने कहा, सूर्यम नत्वा गृहपतिम जगदुत्पत्ति कारणम। जो पहला सूत्र पराशर ऋषि जी देते हैं वो ये देते हैं कि जो सूर्य है वो इस जगत की उत्पत्ति का कारण है। उसके बाद वे कहते हैं, वक्षयामि वेदनयनम यथा ब्रह्मा मुखान श्रुतम। मतलब जो मैंने ब्रह्मा के मुख से सुना है, उस ज्योतिष शास्त्र को जो वेद का नयन है, वेद का नेत्र है, जो ज्योतिष, उसको मैं तुम्हें कहता हूं। अब वेद का नेत्र है ज्योतिष। वेद से हम क्या समझते हैं? वेद होता है नॉलेज। अब नॉलेज को आप उस नॉलेज को देखने के लिए जो नेत्र चाहिए वो है ज्योतिष। ज्योतिष ठीक उसी तरीके से काम करता है। उदाहरण के तौर पे हम समझें इस बात को कि आजकल हमारे मोबाइल्स में एक अचानक से हैजार्ड नोटिफिकेशन आ जाता है कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैवी रेनफॉल accompanied by thunderstorms in so and so areas of Delhi NCR between 4 PM to 6 PM। अब ये एक कॉशन है, एक चेतावनी है कि बारिश होने की संभावना है, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इस हिसाब से बन रही हैं कि आप बारिश की चपेट में ना आ जाएं, इस वजह से ये आपको सूचना दी जा रही है। अब सोचिए, ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष काम करता है। शनि की 7.5 आने वाली है, राहु की महादशा आने वाली है, तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बारिश हो या ना हो,
खराब समय आए चाहे ना आए, ये कॉशन है। हो सकता है कि आप घर से छाता लेकर निकलें तो बारिश से बच जाएं, या आप ज्योतिष में दिए गए उपायों का अगर अनुसरण करें तो हो सकता है आपकी इन ग्रहों की जो दशाएं और महादशाएं हैं वो ठीक जाएं। तो ये जो ज्योतिष है वो वेद का नेत्र बताया पाराशर जी से। अब पाराशर जी आगे बोलते हैं कि इस शास्त्र का जो ज्ञान है वो किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। पाराशर जी कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान शांत स्वभाव वाले को, आस्तिक को, गुरु भक्त को ही देना चाहिए, अन्यथा इससे केवल और केवल दुख की ही प्राप्ति होगी। तो पहले तो ज्योतिष शास्त्र को अगर समझना है तो आपको आस्तिक बनना पड़ेगा। आपको भगवान नारायण, भगवान विष्णु के प्रति आस्तिक भाव रखना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा। वो सर्वशक्तिमान है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। तभी आप इस लायक बनते हैं कि आप ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो दो सूत्र दिए पाराशर जी ने मैत्रेय जी को। सूर्य जो है वो इस जगत की उत्पत्ति के कारण है, और जो ज्योतिष है वो वेद का नेत्र है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।